प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग। उसमें हम ऑल इंडिया की भी बात करेंगे और स्टेट वाइज भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें सेकंड राउंड का शेड्यूल रिलीज हो गया है। तो वन बाय वन हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया की। जैसा आप सबको पता है, आप स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं, आज लास्ट डेट है, 21 लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग की। रात को 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कुछ बच्चों के फोन आए थे, वो पता करना चाहते हैं कि चॉइस लॉकिंग कब होगी। आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग जो होगी वो शाम 4 बजे के बाद होगी और रात की 11:55 तक उसको आप कर सकते हैं। लेकिन चॉइस लॉक करने से पहले आपको ये अश्योर करना है कि ये सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड की तरह फ्री एग्जिट इसमें नहीं होता है। तो अगर आपने कोई चॉइस गलत फिल कर दी है तो कम से कम आपको जो नुकसान होगा वो होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 10,000 रुपए का, अगर आपने कोई गलती से डीम्ड मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, वो हो सकता है 2 लाख रुपए का। तो वही कॉलेज फिल करें जिसमें आप को अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आप एडमिशन ले सकें। और दूसरा, चॉइस लॉकिंग करने से पहले इस बात को ध्यान रखें कि आपने उसको अच्छे से चेक कर लिया है, रीअश्योर कर लिया है, कंफर्म कर लिया है, तभी उसको चॉइस लॉक करें। अदरवाइज एक बार चॉइस लॉक होने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है। और ऑल इंडिया में क्या होता है, अगर किसी कारण से आप चॉइस लॉक नहीं भी कर पाते हैं तो भी ऑटोमेटिकली जो उनका स्टैंडर्ड टाइम है उसके बाद वो चॉइसेस आपने जो फिल की हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी और उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं की है तो उनको आज कर लेनी चाहिए, अदरवाइज उनको सीट नहीं मिल पाएगी। अब हम स्टेट वाइज बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज क्या शेड्यूल चल रहा है, अभी कौन कौन से स्टेट ने रिलीज कर दिया है और किस किस का अभी तक पेंडिंग है। सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे ओपन स्टेट्स की। ओपन स्टेट में जो सबसे ज्यादा सीटें जो रहती हैं वो रहती हैं, या तो बच्चे जाते हैं यूपी में। यूपी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो ओपन किए गए थे उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 21 फेब और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा कल तक, मतलब 22 फेब तक। इसके अलावा काफी बच्चे कर्नाटका में भी जाते हैं, कुछ बच्चे पुडुचेरी में भी जाते हैं, उत्तराखंड में। तो हम स्टेट बाय स्टेट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने उनको स्टेट्स को कंसिडर किया है जिनका शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो गया है, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और किस किस का शेड्यूल आना अभी बाकी है ताकि आपसे कोई भी स्टेट मिस ना हो। हम बात करें पुडुचेरी का। पुडुचेरी का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है सेकंड राउंड में एडमिशन लेने का उनके लिए 25 फेब लास्ट डेट है। पुडुचेरी में अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट भी होती है और फर्स्ट राउंड में काफी सारी सीट्स वैकेंट हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो चाहे तो यहाँ एडमिशन लेके गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ने का अपना सपना है उसको साकार कर सकते हैं। ये हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। 18th को इसका रिजल्ट आया है। उसमें इन्होंने बताया लिस्ट ऑफ वैकेंसीज इन यूजी नीट बेस्ड कोर्सेज आफ्टर राउंड 1। और इन्होंने ये भी बताया है कि प्रेस रिलीज जो रिलीज की है सेकंड राउंड के लिए, उन्होंने बताया है कि कौन कौन से कोर्स के लिए आपको कितनी फीस और रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 10,000 और जनरल कैंडिडेट के लिए और रिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेगी 5,000 रुपीज। इसी तरीके से जो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट है उनको अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट लेनी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो उसके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 1 लाख रुपए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी 50,000। इसी तरीके से जो भी बच्चे, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो कंसिडर किया जाएगा जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, बेशक आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा जो एनआरआई की सीट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी है। तो
अगर उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ेगी। हालांकि फर्स्ट राउंड में सिर्फ थी आपकी 5000 रुपीज। तो आपने अश्योर करना है जिस भी कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप चॉइसेस फिल करेंगे। जो एनआरआई के बच्चे हैं वो एलिजिबल रहते हैं मैनेजमेंट सीट के लिए भी, और जो गवर्नमेंट कोटा की सीट के लिए भी, अगर हम बात करें स्टेट के बच्चों के लिए। और जो एनआरआई के कैंडिडेट अगर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एनआरआई और मैनेजमेंट की जो प्राइवेट कॉलेज की सीट है या एनआरआई की गवर्नमेंट की सीट है उनके लिए ही एलिजिबल होते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आपके पास एक राजस्थान ऑप्शन हो सकता है, उसका शेड्यूल भी मोस्ट प्रोबेबली 25 तक आ जाएगा। हो सकता है कि उसके लिए जो फॉर्म फिलिंग हो 27 या 28 से हो, अभी वो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट में। नेक्स्ट जो स्टेट आता है उत्तराखंड। हालांकि उत्तराखंड में 2 ही कॉलेज है और उसमें से एक कॉलेज काफी अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, हिमालयन मेडिकल कॉलेज, और दूसरा है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज। उसमें भी काफी सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, तो उसका शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो गया है और उसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है, हमने आपकी इजीनेस के लिए यहाँ जो कॉलेज स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ मेंशन किया हुआ है, ताकि आपसे को किसी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 25 फेब। एमपी की बात करें तो एमपी जो अपना शेड्यूल है वो फर्स्ट राउंड का भी, सेकंड राउंड का भी, मॉपअप राउंड का भी, और इवन स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोलते हैं, उसका शेड्यूल वो पहले ही रिलीज कर देता है। हालांकि इसमें काफी सारे रिवीजन हुए हैं। अभी जो रिवाइज शेड्यूल है उसके हिसाब से सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा सेकंड राउंड में। हालांकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं मॉपअप राउंड में, लेकिन अगर आपने राउंड 1 में किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, और वो अवेलेबल होगी आपकी 1 मार्च से, क्योंकि तभी इनकी जो वेकेंट सीट की मैट्रिक्स रिलीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड में। झारखंड में भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस बार आया है, उसकी फीस भी नॉमिनल रहती है। आप चाहें तो वहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि अभी तो जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी रिलीज हो गया है और उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 5 मार्च को इसका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। इसी तरीके से बिहार में भी कुछ कॉलेज इस बार आए हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहले से भी हैं, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका ओवरऑल बजट नॉमिनल रहता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत कम रहता है, लेकिन नॉमिनल रहता है। आप चाहें तो उनको भी एज ए ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट ही सेकंड राउंड में जा पाएंगे। हो सकता है कि जो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी जो सेकंड राउंड का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है दैट इज, अब रिवाइज डेट, पहले जो ये था 27 फेब को था, अब जो रिवाइज डेट के हिसाब से ये आएगा 6 मार्च को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंजाब का। शेड्यूल भी सेकंड राउंड का ऑलरेडी रिलीज हो गया है और उसके हिसाब से जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 27 फेब, और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 11 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का शेड्यूल भी परसों ही निकला है। उसके हिसाब से अभी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे वो 21 फेब से स्टार्ट होंगे। इसमें सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन खोलते हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको अब सेकंड राउंड में 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं, तभी वो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर वो फीस आप जमा नहीं करा पाते हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में। और जो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस शुरू होगा वो होगा मार्च में। गुजरात में जो सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी रिलीज हो गई है। आप चाहें तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हिमाचल की जो मेरिट लिस्ट है वो भी पहले से ही रिलीज्ड है। जहां तक बात करें आंध्रा की, आंध्रा ने अभी तक मैनेजमेंट कोटा जिसको हम बोलते हैं बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, उसका राउंड 1 का शेड्यूल भी अभी तक नहीं निकला है। तो जिन बच्चों को इसके बारे में इंटरेस्ट है तो उनके बार बार उनको परेशानी ना हो, इसलिए हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक भी इसका शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ है। सिमिलरली तेलंगाना
का शेड्यूल तो रिलीज हो गया है, लेकिन उसमें भी अभी वेब ऑप्शन अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। तो जल्द ही उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसको हम अपडेट कर देंगे। तमिलनाडु में भी जो मैनेजमेंट कोटा है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी का शेड्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। बात करें उड़ीसा, उड़ीसा में आज लास्ट डेट है। जो बच्चों का इंटरेस्ट है उड़ीसा में, उड़ीसा हालांकि क्लोज स्टेट है, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट वहां एडमिशन नहीं ले पाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो सिर्फ स्टेट के बच्चे ही एलिजिबल हैं। तो वो चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया है तो उसको करा सकते हैं। आसाम ने अपना जो एक्सटेंडेड शेड्यूल निकाला है उसको पहले उन्होंने रखा था 22 तक, अब उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अब बच्चे जो अपनी चॉइस फिलेंगे, ये भी एक क्लोज स्टेट है बिकॉज देयर इज नो प्राइवेट कॉलेज इन असम, सो इट इज ऑल्सो ए क्लोज स्टेट। तो जो वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन चाहे तो यहाँ करा सकते हैं। चंडीगढ़ का अभी शेड्यूल जो है जैसे भी अपडेटेड आएगा वो हम रिलीज कर देंगे। छत्तीसगढ़ में काफी सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर सिर्फ ये शो किया हुआ है कि जो एमसीसी ने नोटिस निकाला था कि जो भी स्टेट का सेकंड राउंड का रिजल्ट होगा वो आएगा कब, ये छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। प्लीज सी वेबसाइट www.cgdme.co.in फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस रेगुलरली। तो एमसीसी ने जो नोटिस निकाला था कि जो भी रिजल्ट होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद ही स्टेट अपना रिलीज करेंगे, तो उसी की वजह से उन्होंने ये नोटिस डाल दिया है। तो जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा, इसमें बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है इसलिए क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ के जो कॉलेज हैं उनकी फीस सबसे कम है। अगर फीस देखें तो जो ट्यूशन फीस है वो रहती है सिर्फ 6 और 6.5 लाख रुपए, लेकिन अगर ओवरऑल जो बजट देखते हैं फर्स्ट ईयर में वो चला जाता है लगभग आपका 11 साढ़े 11 लाख रुपए। इसके अलावा आपको 1 साल की यहाँ बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है। तो यहाँ आपका इंटरेस्ट है, हालांकि कट ऑफ यहाँ काफी ज्यादा रहती है। अगर यहाँ आपका इंटरेस्ट है तो आप रेगुलरली उसकी वेबसाइट को देखते रहिए। नहीं तो मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ। आपको अलग अलग स्टेट की, मान लिया कि 20 स्टेट्स हैं या 25 स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग वेबसाइट आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाना है, वहीं से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। वो जाना कहाँ है, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पे आप जाएंगे। उस कम्युनिटी पेज पे जितने भी अपडेट्स होते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया के हों, स्टेट के हों, आपका इंटरेस्ट यूजी में है तो हम आपकी इजीनेस के लिए यहाँ मेंशन कर देते हैं यूजी। और अगर कोई आयुष का होगा तो वो एसीसी, अगर पीजी का होता है तो हम पहले ही उसमें मेंशन कर देते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। और साथ साथ हम उसका लिंक भी डाल देते हैं ताकि आप डायरेक्टली उस पेज पर जाकर उसको ये चेक कर सकें कि अभी उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये आपका बहुत टाइम सेव कर सकता है। आपको सिर्फ हमारे पेज के कम्युनिटी पेज पर जाना है, वहां से सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। अब वापस चलते हैं हम अपने पेज पर। त्रिपुरा का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, इसका जो भी अपडेट्स आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो सेंट्रल पूल कोटा की जो काउंसलिंग है उसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 25 तक। तो जो बच्चे सेंट्रल पूल कोटा में आते हैं उनके लिए उन्होंने ऑप्शन बताए हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहां वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जैसे बताया कि राजस्थान का जो शेड्यूल है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रिलीज हो जाए। और जो फॉर्म फिलिंग, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, सेकंड राउंड से दूसरे स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वहाँ एडमिशन लेने का, तो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा दैट विल बी फ्रॉम 27 से। और त्रिपुरा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट राउंड में हालांकि जो कट ऑफ है काफी ज्यादा रही है 549, हो सकता है कि सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो 545 के अराउंड, या हो सकता है कि 540 तक भी जाने की संभावना है। तो वो भी जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा हम उसके बारे में आपको बता देंगे। तेलंगाना में भी काफी सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है। तेलंगाना में जैसे हमने बताया कि उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म मैनेजमेंट कोटा के लिए निकाल दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए। अब बच्चों को इंतजार है कि उनका वेब ऑप्शन फिलिंग, जिसको हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम उसको अपने कम्युनिटी पे अपडेट कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं।
और लास्ट में अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल का राउंड 1 का रिजल्ट आया है और जिन बच्चों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है उनके लिए आज लास्ट डेट है। तो अगर आपने वहाँ एडमिशन लिया है और इस बार वेस्ट बंगाल में सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तो आप चाहें तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर वहाँ के प्राइवेट कॉलेज को देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ केपीसी को अभी ऑप्शन रखें, बाकी कॉलेज तो आपको मोपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में लेने चाहिए, बिकॉज वहाँ उस टाइम तक काफी अच्छी आपको डिस्काउंट स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और हम क्षमा चाहते हैं कि काफी दिनों के बाद हम वीडियो बना पाए, क्योंकि अभी बीच में काफी शेड्यूल बिजी था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर अपडेट्स आपको कम्युनिटी पेज के थ्रू देते रहे। थैंक यू सो मच।